या हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो लाइक यहाँ पे जो भी पर्सन आ चुके हैं डे 3 के लिए सिलेक्शन के लिए आए हैं, डे 1 डे 2 देख कर आए होंगे, बहुत ही अच्छा। तो गाइज देखो, एक चीज होती है ना कि जैसे यहाँ पे एक टाइम पे मैं भी डे 1 डे 2 देख कर आई हूँ। तो जब हम डे 1 देखते हैं, डे 2 देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलती है। बट जैसे ही डे 3 आता है, हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाउट्स चलने लगते हैं। सबसे पहला डाउट यही आता है कि वर्क क्या होगा, राइट? वर्क क्या होगा, या जिस प्लेटफॉर्म से हम कनेक्टेड होने जा रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही भी या नहीं है। और मेन एक डाउट ये आता है कि आपको फर्स्ट में बोला जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री है। और आज के टाइम में बहुत सारे कंट्री में काम करे, 160+ कंट्री में काम करे। क्या सच में ये चीज सही भी है? और मेन एक चीज और भी प्रॉब्लम्स आती है, आज आपको बोला जाता है कि आज आपको एक मास्टर क्लास का पार्ट बनाया जाएगा, उसके बाद आपको बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा। और वहां पे आपको वही पर्सन गाइड करते हैं जो महीने के लाखों कमाते हैं। क्या ये सारी चीजें सही भी है या नहीं? और एक चीज हमारे माइंड में ये आता है कि चलो वर्क भी जान लूं, उसके बाद ग्रुप्स भी देख लूं, क्या वहां पे हमें इनकम आएगी कि नहीं आएगी। मेन जो प्रॉब्लम्स यही होता है, मेजर थिंग यही होती है, राइट? तो ये ऐसे सबके डाउट चलते रहते हैं। तो देखो, एक टाइम पे जब मैं आई थी तो मेरे को भी ये डाउट था कि क्या ये सब करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि वर्क क्या होगा, राइट? या तो देखो, यहाँ पे जो भी पर्सन है लाइक इंडिया से बैठे होंगे। तो लाइक एक चीज बताना गाइज, आज के टाइम पे हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है? आज के टाइम में एक चीज बताना, क्या आज के टाइम पे डे बाई डे बीमारियां बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। मतलब आज के टाइम में कोई भी ऐसा घर है जिसमें बीमारी ना हो? नो। हर घर में कुछ ना कुछ हुआ है, राइट? अब एक चीज बताना, क्या जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्या वैसे वैसे डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट भी होता जा रहा है? बिल्कुल होता जा रहा है। देखिए, हम इंडिया की ही लेकर चले तो इंडिया में कहीं ना कहीं पर डे लाखों लोग 18+ हो रहे हैं, है ना? अब एक चीज बताना, क्या पर डे लाखों वैकेंसी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है ना? देखो, जब वही चीजें, जब पर डे लाखों लोग 18+ हो रहे हैं, पर डे लाखों ने वैकेंसी नहीं आ रही, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की केसेस है कहीं ना कहीं हर दिन ही बढ़ते जा रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारे इंडिया में जब भी कोई 18+ होता है, वो जॉब के लिए इलिजिबल हो जाता है। बट बंदा जॉब के लिए इलिजिबल हो गया, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हर दिन ही बढ़ते जा रहे हैं, राइट? अब देखिए, सिंगल इंडिया की लेकर चलूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिलोंग करते हैं, यंगस्टर बिलोंग करते हैं। 80 to 25 की एज वाले हैं जो सबसे ज्यादा है। और इस एज में लोग क्या कर रहे हैं? कोई स्टडी कर रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, बट सेटिस्फाइड नहीं है। या फिर कोई कुछ नहीं कर रहा, वेले बैठा है। अब एक चीज बताना, जो कुछ नहीं कर रहा, वेले बैठा है, वो ज्यादा से ज्यादा का आपको कहाँ नजर आएगा? मार्केट में या सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आज के टाइम में ना हर एक यंगस्टर की नीड क्या है? रोजगार। बट उसके पास नहीं है तो क्या कर रहा है? रील्स देखने, रील्स बनाने में टाइम को वेस्ट कर रहा है, राइट? तो अभी हमने क्या देखा कि हमारी इंडिया में आज के टाइम में सबसे ज्यादा दो ही चीज की नीड है। एक अच्छी हेल्थ की, दूसरी वेल्थ की, राइट? तो जो ये फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री है, ये हेल्थ और वेल्थ दोनों पे डील करती है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10% ही हेल्थ पे डील करते हैं, और टोटली जो 90% जो डील करते हैं वो वेल्थ पे डील करते हैं, मतलब रोजगार पे डील करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि लाइक हमारा जो सिंपल सा वर्क होता है, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन ड्यू टू सोशल मीडिया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, बेरोजगार को रोजगार प्रोवाइड करना, कैसे? ड्यू टू सोशल मीडिया। क्योंकि मैं बात करूं, आज के टाइम में इंडिया में लाइक 99% ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। हर फेसबुक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, हर कोई यूज कर रहा है। बट किस वे में कर रहा है? कहीं ना कहीं टाइम पास, इंटरटेनमेंट के वे में कर रहा है ना? तो हमें क्या करनी है, जिन सोशल मीडिया पे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू बेरोजगार को रोजगार प्रोवाइड करना। क्लियर? तो इस वजह से जो हमारा सिंपल सा वर्क होता है, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन ड्यू टू सोशल मीडिया। जैसे कि सपोज दैट मैं बात करूं आप ही लोगों, लाइक एक चीज बताओ, यहाँ पे आप लोग 18+ एबव हो, राइट? और देखो, हर किसी यंगस्टर भी हो। अब एक चीज बताना, आज के टाइम में हर किसी का अपना फ्री टाइम होता है, किसी का अपना 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का, अपने अकॉर्डिंग सबका अपना फ्री टाइम होता होगा, राइट? तो मेरा भी होता होगा। अब एक चीज बताना गाइस, जो आपका फ्री टाइम होता है, जितने भी टाइम का हो, घंटे 2 घंटे का, उन टाइम को आप कहाँ वेस्ट करते हो?
नॉर्मली सी बात है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में या कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट करने में वेस्ट करते हैं, राइट? अब इन्हीं बीच में अगर आपके पास कोई प्रॉपर अच्छा सा वर्क हो, जॉब हो, तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए आप टाइम निकाल पाते हैं? नो, अपने वर्क पे फ़ोकस करते हैं। तो वही चीज़ है कि आप ही के जैसे हमारी इंडिया में आज के टाइम पे करोड़ों से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जिनको जॉब की नीड है बट उनके पास नहीं है, तो क्या करें? आप ही के जैसे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करनी है, जिन सोशल मीडिया पे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू बेरोजगार को रोजगार प्रोवाइड करना है। क्लियर? या क्लियर। तो देखो एक चीज है, ये तो क्लियर हो गया कि चलो वर्क भी पता चल गया कि सिंपल सा जो वर्क है शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का है, जो कि हमें घर पे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू करनी है, राइट? ये चीज तो क्लियर हो गया। बट एक चीज आता है ना कि चलो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से हम कनेक्टेड होने जा रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही भी है या नहीं? पहले एक चीज ये मैटर करता है। तो एक चीज बताना गाइज, अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स आता है, मेजर सा डाउट्स आता है, सबसे पहले कहाँ जाते हो? दोस्तों से पूछने जाते हो, पड़ोसी से पूछने जाते हो, जहां पे आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करे? नो, सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ? गूगल पे, राइट? कि जहां पे हमें छोटी से छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट मिलती है, राइट? तो सबसे पहले हम भी यहाँ पे गूगल पे चलते हैं। पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म से हम कनेक्टेड होने जा रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है या नहीं है, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। या देखो एक चीज है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ अपना, कि लाइक गूगल पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म कैसा है। ओके, तो जस्ट 1 मिनट। या तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, हम गूगल पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है कि देखो एक चीज हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो आपको एक चीज बोला गया होगा कि ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही सर्च करेंगे, क्या सच में ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? या देखो एक चीज है कि या तो यहाँ पे हम देखो एक चीज है, आपको बोला गया कि ये जो इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत सारे कंट्री में वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, देखते हैं कि पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में कितनी कंट्री है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगी हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? तो जब मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्या आया? तो एक चीज यहाँ पे हम सर्च करेंगे गाइस, पूरे वर्ल्ड में ये तो क्लियर हो गया 195 कंट्री है। बट 195 कंट्री में आज के टाइम में फॉरएवर कितने कंट्री में वर्क करिए? तो राइट, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। या यहाँ पे हम सर्च करेंगे हाउ मेनी कंट्रीज वर्किंग आर एफएलपी। जब मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्या आया? ओवरऑल 160 प्लस कंट्री, मतलब आज के टाइम में 160 प्लस कंट्री में काम करिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के 195 कंट्री में से फॉरएवर आज के टाइम में 160 प्लस कंट्री में काम करिए। मतलब एक चीज बताना, अगर ये चीज गलत होता, प्लेटफॉर्म गलत होता, एक कंट्री में काम करता, दो कंट्री में करता, तीन कंट्री में करता, पूरे वर्ल्ड के 160 प्लस कंट्री में काम नहीं करता, राइट? तो मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर होता है कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, मतलब बहुत ही जेन्युइन है। क्योंकि अगर ये गलत होगा तो कोई भी कंट्री के गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देता अपने कंट्री में वर्क करने को, राइट? तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि आज के टाइम में सच में 160 प्लस कंट्री में काम करें और हम घर बैठे 160 देशों में कहीं से भी काम कर सकते हैं, राइट? चलो ये तो क्लियर हो गया। और एक चीज आपको बोला गया कि वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्या सच में वर्ल्ड की बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी? एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे फॉरएवर वगैरह कोई भी नाम नहीं डालूँगी, बस ये डालूँगी वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, राइट? तो यहाँ पे मैं डालती हूँ वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, राइट? या तो यहाँ पे जब मैंने सर्च किया वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या आया? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर मान लो कि ये चीज गलत होता, तो इसका नेम नहीं आकर किसी और का आता, राइट? बट यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे ही डाला, क्या आया? फॉरएवर लिविंग, राइट? तो मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? ये चीज तो क्लियर हो गया। बट एक चीज और भी देखते हैं, जो पर्सन आपका 2 दिन से गाइड कर रहा है, क्या वो पर्सन सही है कि नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम मानिक अग्रवाल को सर्च करते हैं, क्योंकि देखो हमें गाइडेंस करने वाला भी अच्छा होना चाहिए, है ना? तो जब मैंने यहाँ पे मानिक अग्रवाल डाला, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये बंदा वही है, राइट? जो 2 दिन से हमें गाइड कर रहा है। अब एक चीज बताना गाइस, जो भी पर्सन हो, अगर मान लो आपका नेम गूगल पे डाल दो, क्या आपके पिक्चर, आप कौन हो, ये सारी चीजें बताना स्टार्ट कर देगा? नो।
मतलब एक चीज समझो कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो पर्सन भी जेन्युइन है जो हमें 2 दिन से गाइड कर रहा है ना? मतलब वही चीज है कि लाइक का हर चीज यहाँ पे जेन्युइन है ना? या तो देखो एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे हमें वो पर्सन गाइड कर रहा है जो ऑलरेडी फेमस है ना? या तो यहाँ पे यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज और भी देखते हैं कि लाइक का मानिक अग्रवाल बोलते हैं कि फर्स्ट डे में कि मैं आज महीने के 15 से 30 लाख कमा रहा हूँ। क्या सच में वो महीने के 15 से 30 लाख कमा रहे हैं? तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं मानिक अग्रवाल इनकम। जब मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्या आया? मंथली अराउंड 25,000 USD डॉलर, अराउंड 50 लाख टू 30 लाख इन इंडियन करेंसी, है ना? मतलब क्या है कि लाइक का मैंने एक चीज यहाँ पे सर्च किया, मानिक अग्रवाल इनकम। जो इनकम है मंथली की 25,000 है, और इंडियन करेंसी की बात करें तो 15 से 30 लाख, राइट? तो अब एक चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कर सकते हो कि जो बंदा खुद 15 से 30 लाख मंथली अर्न कर रहा है, क्या हम नहीं सिखा सकते कि महीने के 25,000 भी कैसे कमा सके? डेफिनेटली सिखा सकता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे मानिक अग्रवाल जो भी बोले थे एंड जो भी आपको बताया गया था वो रियलिटी था। हर एक चीज सही है, राइट? तो देखो यहाँ पे एक पर्सन ने मुझे जस्ट अभी मैसेज किया है कि मैम यहाँ पे तो आपने मानिक सर का इनकम को दिखाया, शो किया है, क्या आप भी यहाँ पे इनकम लेते होगे कि नहीं लेते हो? तो गाइज एक चीज बताऊं कि यहाँ पे जो भी बंदा है ना आज के टाइम पे कामयाब है, हर कोई अपने इनकम को जनरेट कर रहा है और हर कोई यहाँ पे इनकम को ले रहा है, राइट? तो जस्ट वेट, मैं भी अपनी इनकम को शो कर सक देती हूँ। क्या यहाँ पे मैं भी इनकम को लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ? तो जस्ट 1 सेकेंड। या तो देखो यहाँ पे हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारे गूगल पे होती है। जैसे ये मेरा फॉरएवर का गूगल अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट मैं शो कर दूं, यहाँ पे रूबी सिंह दिख रहा होगा, मेरी पोजीशन है सुपरवाइजर लेवल पे। मैं वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे अपनी इनकम वगैरह शो करती है, माई अर्निंग पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे शो किया, तो लाइक हर एक चीज को मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि मेरी इनकम कितनी आती है, मैं कितने तक अर्न कर लेती हूँ, राइट? तो या तो देखो यहाँ पे मैंने अपने कुछ मंथ के यहाँ पे पे आउट आपको शो कर देती हूँ, राइट? या या तो देखो लाइक मैं पिछले मंथ के अपने पे आउट की बात करूँ, ये मेरा लाइक समथिंग मेरा जून का पे आउट है। यहाँ पे जो मेरा पे आउट था, राइट, एक सेकेंड, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको शो करती हूँ। या तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा नेम दिख रहा होगा रूबी सिंह, और ये मेरा सारा पेमेंट है। लाइक यहाँ पे हमारी सारी गूगल पे इंफॉर्मेशन होती है। तो जो मेरा पेमेंट बना है यहाँ पे क्लियरली आपको शो हो रहा होगा, 37,222.45 पैसे का, राइट? और यहाँ पे हमारी टीडीएस भी कटती है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो हमें टीडीएस पे करना होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे डोमेस्टिक टीडीएस मेरा कटा है 1861 का। और जो मेरा होल क्रेडिट किया गया है 35,361 पैसे का, राइट? तो ये मेरा लाइक पिछले मंथ का पे आउट है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का मैं पे आउट शो कर दूं, तो जो मेरा पे आउट बना था नियर अबाउट, या नियर अबाउट जो मेरा पे आउट बना है 48,757 का। लाइक गाइज एक चीज अंडरस्टैंड करना, जो पिछले मंथ में मेरा पे आउट था 35,000 का था, और नेक्स्ट मंथ बना सीधे 48,000। मतलब क्या है, कितने की इंक्रीजमेंट आप देख रहे हो, इतने की, राइट? अब एक चीज बताना कि अगर मान लो कि किसी भी हम सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में, क्या हर महीने आपके 10 से 12 हज़ार इंक्रीज हो रहे हैं? नो। अगर हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे ना, तो महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं बहुत इंक्रीज होगा, तो 1,000 से 2,000 का होगा। बट यहाँ पे आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने इनकम को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो, राइट? तो ये चीज मेरा है। लाइक जो मैंने यहाँ पे घर पे बैठे एज ए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं इस इनकम को एंजॉय कर रही हूँ, राइट? अब मैं उसके बाद के आपको पेमेंट दिखाऊं। या या तो देखो वहां पे जो मेरा डायरेक्टली बना है 49,526, मतलब समझ रहे हो कि महीने के 50,000। अब एक चीज बताना गाइज, अगर मार्केट में हमें 50,000 की जॉब लेनी है तो हमें कितने ज्यादा मेहनत करेंगे, कितने ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे,
तभी इंसान शायद वहां तक नहीं जा सकता है, राइट? तो एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैंने इस चीज को कैसे पॉसिबल किया। ये भी चीज है आपके अंदर कि मैम आप घर पे बैठे महीने के 50,000 आज के टाइम पे अर्न कर रहे हो, कैसे पॉसिबल हुआ, राइट? तो देखो एक चीज है कि आपको मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आपको एक चीज बोला गया होगा कि आज आपको मास्टर क्लास एंड बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, जहाँ पे वही पर्सन आपको गाइड करते हैं जो महीने के लाखों कमाते हैं। तो सेम मैंने उन्हीं पर्सन से सीखना स्टार्ट किया, उन्हीं पर्सन से गाइडेंस लेना स्टार्ट किया। वो बस मुझे फॉलो मैंने उन्होंने मुझे गाइड करते गए, मैं उनको फॉलो करते गई। तो एक चीज को मैंने पॉसिबल किया, कैसे किया? लाइक एक चीज आपको बोला गया हो कि आज आपको बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, तो लाइक मैं वो बिगिनर ग्रुप शो कर देती हूँ कैसा है, वो क्या चीज दिखता है, वहां पे कैसे पर्सन आपको गाइड करते हैं। तो मैं सेम उसी ग्रुप का पार्ट बनी। और जब मैंने उस ग्रुप का पार्ट बना, तो वहां पे मुझे ऐसे पर्सन गाइड कर रहे थे जहाँ पे वो मिलीनियर ही हो, जो महीने के लाख 2 लाख 3 लाख अर्न कर रहे हो। वो पर्सन मुझे सिखाना स्टार्ट किए, और मैं उनसे सीखना स्टार्ट की, तब जाके मैंने इस चीज को पॉसिबल कर पाया, राइट? या तो देखो यहाँ पे आप नहीं आ रहे हो, आपसे पहले बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे पर्सन आ चुके हैं जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं पर्सन को जो मुझे सिखाते गए, मैं उनसे सीखते गई। यहाँ पे ऑलरेडी मानिक अग्रवाल से सिखाते हैं, जो महीने के ऑलरेडी 25-30 लाख महीने के अर्न कर रहे हैं। तो इस चीज को हम पॉसिबल क्यों नहीं कर सकते? लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपके से पहले पर्सन आ चुके हैं जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने वीडियो फीडबैक डाल रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, कि मुझे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनाया, जिसके वजह से मैं अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकती हूँ। तो यहाँ पे हमें वैसे पर्सन गाइड करना स्टार्ट किए। और यहाँ पे आप नहीं आ रहे हो, ऑलरेडी आपसे पहले बहुत सारे ऐसे पर्सन आ चुके हैं जो सीख के अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो मैं भी इसी ग्रुप का पार्ट बनी, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। मैं भी इसी ग्रुप का पार्ट बनी और इसी ग्रुप में सीखना स्टार्ट किया, तब जाके आज मैं महीने के 50,000 तक अर्न कर रही हूँ, राइट? तो लाइक यहाँ पे हमें मिलियनियर ही गाइड करते हैं जो खुद लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो देखो आपके माइंड में एक ये चीज चल रहा है कि मैम मुझे भी इस ग्रुप का पार्ट बनना है, मुझे भी मास्टर क्लास की पार्ट बने जहाँ पे मैं भी अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकूं और अपने खुद के खर्च में निकाल सकूं। बट कैसे? तो लाइक देखो गाइस, जितने लोग भी यहाँ पे हो, हर कोई बिगिनर ग्रुप का एंड मास्टर क्लास का पार्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज है कि हमारे इंडिया में हर जगह कंपटीशन है। जैसे लाइक जॉब के लिए लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, बट जॉब मिलता है कितने को? हजारों से भी कम, है ना? तो सेम चीज यहाँ पे भी है। जैसे कि आपने डे 1 देखा होगा, डे 2 देखा होगा, राइट? डे 1 में आपने देखा होगा काफी सारे पर्सन को, लाइक जूम पे भी कुछ पर्सन को देखे होंगे, यूट्यूब पे भी कुछ पर्सन को देखे होंगे। बट जैसे ही डे 2 में गए होंगे, वहां पे कुछ पर्सन आपको कम दिखे होंगे, राइट? क्यों? क्योंकि देखो गाइस, यहाँ पे हम किस चीज पे डील करते हैं? क्वालिटी पे डील करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। हम उन्हीं पर्सन को सेलेक्ट करते हैं जिनका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होता है, जिनमें सीखने के ये होता है कि मैं आगे सीख सकता हूँ। उन्हीं पर्सन को सेलेक्ट करते हैं जो सीरियस होते हैं। तो लाइक बहुत ही लकी हो कि आज डे 2 तक आप सेलेक्ट हुए, डे 3 तक सेलेक्ट हुए। नहीं तो अदरवाइज हम डे 2 में ही आधे पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो लाइक आज मैं बात करूँ डे 3 की, लाइक जैसे आज आप डे 3 के लिए जा रहे हो, वैसे हमारे साथ बहुत सारे पर्सन जा रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 to 700 पार्टिसिपेंट जा रहे हैं। बट मानिक सर आज उसमें से 60 या 70 पर्सन को मास्टर क्लास के लिए सेलेक्ट करेंगे। और उनमें से कौन सा पर्सन होगा जो मास्टर, आप आज के सेशन को देखकर जो सबसे पहले कॉल कर लेगा, वही मास्टर क्लास का पार्ट बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप जिसके साथ भी आए हो, आज हर किसी के साथ 9 to 10 पर्सन जा रहे हैं डे 3 के लिए। बट उनमें से ओनली 2 या 3 ही सीट अवेलेबल कराया गया है किसी को भी। वो 2 से 3 पर्सन को ही बिगिनर ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं हूँ, तो मेरे साथ डे 3 के लिए 9 to 10 पर्सन जा रहे हैं। और लाइक का मेरे को ओनली 2 ही सीट मिला है, किसी को भी मास्टर क्लास एंड बिगिनर ग्रुप का पार्ट बना सकती है। तो उसमें से 2 पर्सन कौन होगा? जो डे 3 का सेशन स्टार्टिंग से एंड तक देखकर जो सबसे पहले कॉल कर लेगा, वही मास्टर क्लास का पार्ट बन जाएगा। अदरवाइज चौथे पांचवें नंबर पर आपका कॉल आता है, तो फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगी, राइट? तो उसके लिए क्या करना है? सीरियसली डे 3 का सेशन अच्छे से अटेंड करनी है, और सेशन खत्म होती 1 मिनट भी वेट नहीं करनी है। जिसके साथ आए हो फास्ट उसको कॉल कर लेना गाइज। क्योंकि देखो एक चीज है कि लास्ट में डे 2 के सेशन में आपने एक स्टोरी सुना होगा बंदर और बंदरिया की, है ना? देखो अपॉर्चुनिटी बंदर को भी मिलता है, अपॉर्चुनिटी बंदरिया को मिलती है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ की। बट जिसने ट्राई किया वो तो अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। जो 1% भी डाउट में लिया बंदर ने, वो टोटली बंदर के बंदर ही रह गया। अगर ट्राई करते तो राजा बनता। तो सेम है, ये बात आप पे भी लागू होती है। आज अगर आप ट्राई करते हो, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्या पता मानिक सर जैसे बन जाओ।
बट ये कब होगा जब आप इसे ट्राई करते हो। और मैं एक चीज और भी ट्विस्ट बताऊं, आज क्या है कि अगर आज आप बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनते हो, तो आज 9 PM में मानिक सर का एक लाइव सेशन होने वाला है उन पर्सन के लिए जो आज मास्टर क्लास एंड बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनेंगे, राइट। तो ये चीज कब होगा, उन्हीं पर्सन को ये चीज मिलेगा जो आज मास्टर क्लास पार्ट बनेंगे। तो लाइक सेशन यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे ऑल पर्सन यहाँ पे डे 3 के लिए सेलेक्ट हो। तो देखो एक चीज है, अभी जिसके साथ आए हो फास्ट उसको कॉल या मैसेज कर लो, मैसेज ड्रॉप करो फास्ट, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सेंड मी लिंक, डे 3 के लिंक ले लो। और एक चीज है, जाने से पहले अपने जिसके साथ है उसको कॉल करके जाना कि मेरी सीट रिजर्व रखो। अदरवाइज सीरियसली ले लोगे तो सीट आपके हाथ से चली जाएगी और बंदर के जैसे बंदर ही रह जाओगे, है ना। तो जिसके साथ आया हो फास्ट उसको कॉल कर लिया, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सेंड मी लिंक, और कॉल पे बात करो कि मेरी सीट रिजर्व रखना, मुझे मास्टर क्लास का पार्ट बनना है और मुझे बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनना है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट माय साइड।